हेलो एवरीवन बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। बच्चों मैं हूं अनम और मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटोर। आज के इस वीडियो में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, इसके बारे में कि कौन कौन से नंबर क्या क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। तो सारे ही नंबर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, और सबसे ज़रूरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ इन सारी वीडियोज़ को शेयर कर देना। एक बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो ही मैंने बना रखी है साइन रूल के बारे में, तो जाके उसको भी चेक करना, लाइक करना, कमेंट करना कि आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो को एंड तक देखना। चलो भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नंबर्स के बारे में, क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर के बारे में। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, हमारे पास दो टाइप के नंबर्स होते हैं। वो दो टाइप के नंबर्स कौन कौन से होते हैं वो आपको बता देती हूँ। पहला जो नंबर होता है, दो टाइप के नंबर होते हैं। पहला जो नंबर होता है वो होता है हमारे पास रियल नंबर। सेकेंड जो नंबर होता है वो होता है बच्चों हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है। दो टाइप के आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब रियल और इमेजिनरी नंबर होते क्या है, तो जो आप क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं वो आप पढ़ते हैं रियल नंबर, 11th में जाके आप पढ़ते हैं कौन सा, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स के बारे में जानना और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में जानना। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सके। किस पे रिप्रेजेंट हो सके, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपने नंबर लाइन देखी होगी, इस तरह से कोई नंबर लाइन होती है ना, बीच में क्या आता है, जीरो आता है। इधर अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो कैसे नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं। इधर बात करें तो कैसे नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं। अब क्या सिर्फ यही होते हैं नंबर लाइन पे, नहीं, और भी नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे होते हैं। कौन कौन से, जैसे मान लो मैंने लिखा 2/10, ठीक है, लिखा मैंने 3/4, लिखा मैंने √2, मैंने लिखा √11 लिखा। ये सारे जितने भी नंबर्स हैं ये भी नंबर लाइन पे होते हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी नंबर्स होते हैं फ्रैक्शन में, अगर आप इनको पॉइंट में कन्वर्ट करो तो ये पॉइंट वाले नंबर इनके बीच में भी तो आएंगे। मतलब अगर 1 और 2 के बीच में बात करूँ मैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 1.1 भी होगा, ठीक है, 1.2 भी होगा, 3 भी होगा। इधर भी मान लो 3.4 भी होगा, 3.5 भी होगा, √2 भी होगा। √2 की जैसे वैल्यू अगर हम बात करें, आपने पढ़ी होगी 141 ऐसे कुछ समथिंग होती है। अभी डेसिमल में ही तो है, 1.41 किसके बीच में आएगी, 1 और 2 के बीच में ही तो आएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो ऐसे नंबर्स जो किस पे रिप्रेजेंट होते हो ऑन नंबर लाइन, ठीक है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें रूट में नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। रूट में क्या आती है बच्चों, नेगेटिव वैल्यूज। अब जैसे फॉर एग्जांपल माइनस का क्या आ गया, √2 आ गया, माइनस का क्या आ गया, √11 आ गया, माइनस का क्या आ गया, √7 आ गया। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज वाली जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। अब क्या कर रहा, आयोटा को, एक हमारी आई होती है, इसको हम बोलते हैं आयोटा। इसकी जो वैल्यू अज्यूम कर दी वो क्या कर दी, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट में -1 होती है। अगर मैं इसको लिखूँ, बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, डिटेल में इसको नहीं समझा रही मैं, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि इमेजिनरी नंबर होते क्या है, ठीक है। अगर हम इसको आयोटा की फॉर्म में लिखे, क्या बच्चों मैं इसको √11 इंटू में √-1 लिख सकती हूँ। अब √11 को एज इट इज लिखे रहना, तो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, आई होती है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, √11 आयोटा, ठीक है। तो इसको हम आयोटा की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। जिसका जो चैप्टर का नाम होता है, इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी हम डिटेल में मतलब समझ रहे हैं कि हमारा रियल नंबर्स के बारे में क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ठीक है। और भी नंबर्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इमेजिनरी नंबर समझ आ गए, जो रूट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों आगे की बात। अब रियल नंबर्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि रियल नंबर्स में एक ब्रॉड सा कॉन्सेप्ट है रियल नंबर, उसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रियल नंबर के बारे में जानना। अगर मैं बात करूँ रियल नंबर की, किसकी बात करें बेटा, रियल नंबर की बात करें, तो रियल नंबर में ना 2 नंबर्स आते हैं। कितने नंबर्स आते हैं, 2 नंबर्स आते हैं। और वो 2 नंबर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है बच्चों हमारा इंटीजर्स, कौन सा होता है, एक होता है हमारा इंटीजर्स और एक होता है हमारा डेसिमल। क्या होते हैं बच्चों, एक होता है हमारा इंटीजर्स और एक होता है बच्चों हमारा क्या, डेसिमल। अब डेसिमल वाले आपको पता ही होंगे, पॉइंट वाले नंबर्स। अब इंटीजर्स, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंटीजर्स वाला, ठीक है। इंटीजर्स वाला आई होप बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पता होगा इंटीजर्स में होता क्या है, ठीक है। लेकिन नहीं पता तो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। आ जाओ जरा, देखो अगर हम बात करें किसकी, इंटीजर्स की, इसको पहले हम रब कर देते हैं।
चलो आ जाओ, इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाली हूँ, इसमें ना दो टाइप के नंबर आते हैं। दो टाइप के कौन कौन से नंबर आते हैं, एक तो आता है नेगेटिव नंबर, एक आते हैं नेगेटिव नंबर और एक आते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। कौन कौन से नंबर्स, नेगेटिव नंबर और कौन से बेटा, नॉन नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स नॉन नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, आपको पता ही होगा यार। नेगेटिव नंबर जिनके आगे क्या लगा रहता है, नेगेटिव लगा रहता है। ये सारे जितने भी नंबर्स हैं ये क्या है बच्चों, नेगेटिव है। और नॉन नेगेटिव में क्या आएंगे, नॉन नेगेटिव में क्या हम बोल सकते हैं इनको, पॉजिटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव नंबर्स बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन ये हो कि अगर हम इसमें ज़ीरो ना लगाएं, क्या ना लगाएं, ज़ीरो ना लगाएं, तो ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं ज़ीरो भी ऐड कर देती हूँ तो ये क्या हो गया, हमारा नॉन नेगेटिव नंबर्स हो गए। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर 0 1 2 3 4 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं ये सारे। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स हो गए। समझ आ गया, इंटीजर्स में क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आता है, ज़ीरो भी आता है, और कैसे नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ऑल लेवल की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कुछ बेसिक से नंबर्स होते हैं, जैसे आता है, पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर आता है बेटा, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर बहुत ही छोटा सा है, बेसिक सा है। क्या है बेसिक सा, कि अगर जैसे मान लो मेरे पास ये दो मार्कर है, मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मार्कर है। ठीक है, अगर मैं इनको काउंट करना स्टार्ट करूँ तो मैं कैसे काउंट करना स्टार्ट करूँगी, 1 2। ठीक है, 2 1 से स्टार्ट करना काउंट करना, मतलब नेचुरली जो निकल रहा है। ठीक है, वही क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जो हमारे काउंटेबल नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये हमारा कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो सेकंड, और नेचुरल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये डिनोट होता है कैपिटल एन से। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा होल नंबर। कौन सा नंबर आता है हमारा, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इसमें क्या लगा दें हम, ज़ीरो लगा दें। नेचुरल नंबर में क्या लगा दें, एक ज़ीरो और लगा दें, तो हमारा क्या बन जाता है, होल बन जाता है। क्या बन जाता है, होल बन जाता है। ठीक है, याद कर सकते हो, होल मतलब ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 कहाँ तक जाते हैं, ये भी कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर में अगर क्या लगा दें, ज़ीरो लगा दें, ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब क्या कर दें हम, ज़ीरो ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, होल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल W से। ठीक है, थर्ड आता है हमारा टाइप ऑफ इंटीजर, जो कि हमने पढ़ लिया इंटीजर। ठीक है, इंटीजर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हम इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं। इंटीजर को बेटा हम डिनोट करते हैं या तो I से करेंगे या किससे करेंगे, Z से करेंगे। ठीक है, या तो I से करेंगे या किससे करेंगे, Z से। कैसे नंबर्स, जो नेगेटिव में भी हों, जो नेगेटिव में भी हो, जिसके अंदर ज़ीरो भी आता हो, और जो कैसे हो, पॉजिटिव नंबर्स भी हो। ठीक है, ऐसे नंबर्स हो पॉजिटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव का इन्फिनिटी चलता रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ, आते हैं हमारे क्या, फ्रैक्शंस। कैसे नंबर्स आते हैं बेटा, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस कैसे नंबर्स होते हैं, जो बेटा p/q की फॉर्म में होता है। जैसे मैंने लिखा 3/4, मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा -1/2, मैंने लिखा -11/13। ये सारे जितने भी हैं, सारे क्या है, फ्रैक्शंस हैं। क्या है ये बच्चों, जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे क्या है, फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा और भी नंबर्स हैं। ठीक है, वो भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। ऑड हो गया, इवन नंबर्स हो गया, प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, इतने सारे नंबर्स और भी हैं। चलो आ जाओ देखते हैं। ठीक है, ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट होगा हमारा इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर हो गए। आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स जो किससे डिवाइड हो सके, 2 से डिवाइड हो सके, 2 के मल्टीपल हो, 2 की टेबल में आते हो। ठीक है, जो किसके मल्टीपल हो, हम कह सकते हैं 2 के मल्टीपल हो। 2 के मल्टीपल मतलब, 2 के मल्टीपल मतलब जो जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 8 10 12। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे जितने भी हैं क्या है, 2 के मल्टीपल है, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये जितने भी ऐसे नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स को हम 2 इंटू में क्या लिखते हैं, n की फॉर्म में भी हम इसको लिखते हैं। ठीक है, बस ये याद रखना कि 2 इंटू में n की फॉर्म में भी हम किसको लिखते हैं, इवन नंबर्स को हम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारा ऑड नंबर्स। क्या आते हैं हमारे, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, जो 2 के डिवाइड में जो 2 के मल्टीपल ना हो, जैसे
जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया एंड इन्फिनिटी। एंड इन्फिनिटी जो 2 के मल्टीपल नहीं होते वही क्या होते हैं, हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। बात खत्म, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम नंबर। कौन से नंबर्स आते हैं बेटा, हमारे प्राइम नंबर्स आते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसके जो फैक्टर्स होते हैं ना वो कितने होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। ये बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th में, क्लास 9th में कि प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं। तो देखो जरा कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर का मतलब एक तो खुद होता है, एक तो खुद होता है, इटसेल्फ होता है, और एक क्या होता है, एक होता है हमारा 1। 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो खुद होता है और एक क्या होता है, 1 होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैंने लिखा 2। अब 2 बताओ जरा किस किस के टेबल से डिवाइड हो सकता है। एक तो ये अपनी से हो सकता है और ये किससे हो सकता है, 1 से हो सकता है। फैक्टर्स मतलब ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, एक तो ये अपनी टेबल से हो सकता है और ये किससे हो सकता है, 1। तो 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। और देखो 3 इज अ प्राइम नंबर। एक तो ये अपने से होगा, एक किससे होगा, 1 से होगा। 17 ले लो, 17 ये अपने से होगा और एक किससे होगा, 1 होगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे, क्या 1 इज अ प्राइम नंबर, 1 क्या प्राइम नंबर है या नहीं है, क्या इसके 2 फैक्टर्स होते हैं या नहीं होते। प्राइम नंबर की कंडीशन ही है ये 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो या आप मुझे कहाँ लिख के बताएंगे, या आप मुझे लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएंगे कि क्या 1 एक प्राइम नंबर होता है या नहीं होता, ठीक है। चलो अब प्राइम नंबर की कहानी भी खत्म, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे 2, एक तो अपना होगा, एक क्या होगा, 1 होगा, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा होने वाला कंपोजिट नंबर। तो हम कंपोजिट नंबर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, सिंपल सा है। अगर मैं बात करूँ बेटा किसकी, कंपोजिट नंबर की, जैसे हमने प्राइम नंबर की बात करी थी, कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2 से ज़्यादा। 2 से क्या होने चाहिए बेटा, ज़्यादा होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, मोर होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, 2 से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा बेटा, यहाँ लिखा मैंने 4 लिखा, ठीक है, लिखा 4 लिखा। अब 4 की जरा मुझे फैक्टर्स बताओ। एक तो पहले ये 2 से हो जाएगा, ये 1 से भी हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। मतलब इसके टोटल फैक्टर्स कितने आ गए, कितने आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए। तो 3 जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। तो दिस इज कॉल्ड बेटा हमारा क्या, कंपोजिट नंबर। सिंपल है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, एक और एग्जांपल लिया मैंने 6 लिया। इसके ज़रा मुझे बताओ, 3 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और 2 से हो जाएगा। कितने फैक्टर्स आ गए, 4 फैक्टर्स आ गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए। तो दिस इज कॉल्ड हमारा क्या बच्चों, कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम को प्राइम नंबर पे। कैसे नंबर्स पे बेटा, को प्राइम नंबर पे। को प्राइम नंबर होते क्या है, प्राइम नंबर तो हमने पढ़ा, अब को प्राइम क्या है। ये को प्राइम एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर जो होता है वो ओनली कितना होता है, 1 कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं कॉमन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 नंबर्स, यहाँ पर 2 नंबर्स का पेयर होता है, कितने नंबर्स का, को मतलब को प्राइम नंबर। वहाँ पर प्राइम नंबर पढ़ा तो सिर्फ 1 नंबर की बात कर रहे थे, को प्राइम पढ़ रहे तो कितने नंबर्स की बात करेंगे, 2 नंबर्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 और 3। क्या 2 और 3 को प्राइम नंबर हैं, ध्यान से देखो जरा। अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाती हूँ तो इसके 2 बनेंगे और 1 बनेगा, इसके बनेंगे 3 बनेंगे और 1 बनेगा। कॉमन फैक्टर जरा देखो जरा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 2 और 3 क्या हो गए बेटा, हमारे को प्राइम नंबर हो गए। सिंपल कॉन्सेप्ट। और नंबर्स ले लेते हैं, और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं, ठीक है। 24 बताओ जरा, जल्दी जल्दी जल्दी, कितने कितने, 2 से जाएगा, 6 से जाएगा, 4 से जाएगा, 24 से जाएगा, 1 से जाएगा, ठीक है, और किसी से जाएगा, 8 से भी जाएगा, और किससे जाएगा, 3 से भी जाएगा, ठीक है। अब 17 की बात करें तो 17 किससे जाएगा, 1 से जाएगा और अपने आप से जाएगा। तो कॉमन फैक्टर जरा ध्यान से देखो तो कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। 24 और 17 हमारे कैसे नंबर्स हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर भी हो गया, को प्राइम भी हो गया, प्राइम नंबर्स भी हो गए,
ठीक है भाई। तो ये थी हमारी कहानी किसके बारे में, इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़ लिए, एक तो नेगेटिव नंबर हो गया, नॉन नेगेटिव नंबर्स हो गए, उसके अलावा हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर। ठीक है, अगर आपको और भी कोई सा नंबर समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो मैं बना दूंगी। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हमारा जो नेक्स्ट था, एक तो हमारे इंटीजर से और एक क्या थे, डेसिमल नंबर से। कौन से नंबर से बच्चों, डेसिमल नंबर। अब उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चल लेट्स स्टार्ट। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हमारे क्या क्या होता है, क्या क्या हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, डेसिमल्स के बारे में। देखो सर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, इसमें ना 2 टाइप के नंबर्स होते हैं। कितने टाइप के बेटा, 2 टाइप के। बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 टाइप के नंबर्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है हमारा रैशनल नंबर। कैसा नंबर, रैशनल। और जो दूसरा टाइप होता है वो कौन सा होता है, इर्रेशनल। पहले मैं बात करूंगी रैशनल नंबर के बारे में, देन हम पहुंचेंगे इसके बारे में, इर्रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, अब सर ये चीज़ अलग हो गई, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हमारे 2 टाइप्स के नंबर्स आते हैं। ठीक है, वो अलग, ये वाली चीज़ अलग हो गई। पहले हम वाले टॉपिक की बात कर लेते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास 2 टाइप के नंबर्स आते हैं, एक आता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, फिर आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल और इर्रेशनल को मैं इसी में ही समझा दूंगी। ठीक है, वो हमारे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में नहीं आते। रैशनल नंबर तो अलग हो गई, ठीक है, और इर्रेशनल नंबर भी अलग हो गए। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हमारे टर्मिनेटिंग और क्या आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं। क्या हो रहा है ये, ठीक है, क्या क्या होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब कुछ पॉइंट के बाद, कुछ पॉइंट के बाद कह रही हूँ, पॉइंट के बाद, क्या बोला मैंने, पॉइंट के बाद कुछ नंबर आके रुक जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 0.23, क्या पॉइंट के बाद 2 नंबर के बाद आके रुक गया, ये रुक गया, तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेट। ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, रुक गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होता है। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 71743 कितने पॉइंट के बाद, 5 नंबर के बाद, पॉइंट के बाद 5 नंबर के बाद आके रुक गया, चाहे 6 नंबर के बाद, 7 नंबर के बाद, 8 नंबर के बाद आके रुके, लेकिन रुकना चाहिए, वो टर्मिनेट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड हमारा वो नंबर्स, ऐसे नंबर्स क्या क्या कहलाते हैं, हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। सिंपल, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, इनका जो रिमाइंडर होता है वो क्या आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, हमारा जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आना, इसका रिमाइंडर क्या नहीं आता, 0 नहीं आता। और ये इसके अपोजिट है, ये नॉन टर्मिनेट मतलब ये टर्मिनेट ही नहीं होते, ये कॉन्टिन्यूस चलते रहते हैं, ये कॉन्टिन्यूस चलते रहते हैं। अब इसमें भी 2 टाइप के नंबर आते हैं। कौन कौन से नंबर, एक होता है रिपीटिंग, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। अब इनका ना एक और नाम भी होता है, क्या होता है बेटा, एक और नाम भी होता है, और वो नाम मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर नहीं मालूम तो मैं पिन कर दूंगी। ठीक है, रिपीटिंग का एक और नाम होता है, नॉन रिपीटिंग का भी एक और नाम होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि मैंने बोल दिया, जो नंबर्स रिपीट होते रहते, ठीक है, क्या होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस चलते रहते हैं। अब रिपीटिंग से समझ आ रहा है, नाम में ही है कि जो नंबर रिपीट होते रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 0 के ऊपर 6 के ऊपर बार, इस बार का मतलब है ये नंबर जो है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। 6 क्या हो रहा है, बार 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 कॉन्टिन्यूस चलता ही जा रहा है। मैंने लिखा 0.58 क्या हो रहा है बेटा, बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर्स जो रिपीट होते रहे, चाहे 3 नंबर रिपीट हो, 4 नंबर रिपीट हो, लेकिन रिपीट होने चाहिए। लिखा मैंने 0.641, ठीक है, लिखा मैंने 010, ठीक है, ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। नॉन रिपीटिंग, नाम से ही समझ आ रहा है, जो नंबर रिपीट ना होते हों, जैसे 4 6 7 1 2 3 9 7 8, और ये क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है, लेकिन नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद कुछ नंबर आके रुक जाते हैं। रिपीटिंग जो कॉन्टिन्यूस रिपीट होते जा रहे हैं और कॉन्टिन्यूस चलते जा रहे हैं, ऐसे नंबर्स जो कुछ ना कुछ आ रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा था, कौन कौन से नंबर्स लिखे थे, मैंने लिखा था, एक लिखा था रैशनल और एक लिखा था इर्रेशनल। पहले मैं आपको समझाने वाली हूँ रैशनल की कहानी। रैशनल क्या होता है, एक ऐसे नंबर्स जो किसकी फॉर्म में आते हो, p/q की फॉर्म में आते हो, किसकी फॉर्म में आते हो, p/q की फॉर्म। लेकिन इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं, एक तो p और q इंटीजर्स होना चाहिए,
एक तो पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशंस होती है, पी और क्यू इंटीजर्स होगा, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो वैल्यू क्या आती है, नॉट डिफाइंड आती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा 2/3। ठीक है, मैंने लिखा -1/4, मैंने लिखा 7/8। दोनों इंटीजर्स हैं। तो दिस इज हमारा क्या, p/q की फॉर्म, एंड दिस इज हमारा रैशनल नंबर। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। क्या चीज़ें बताने वाली हूँ? पहली चीज़ कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी हमारे होल नंबर होते हैं, जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। कैसे? ये तो हमारे p/q की फॉर्म में आते ही नहीं। जैसे मैंने लिखा 2, क्या 2 p/q की फॉर्म में होता है? नहीं होता। लेकिन क्या मैं इसको बना सकती हूँ? बताओ, बना सकती हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं होता तो हम क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। अब देखो जरा, ये p/q की फॉर्म में बन गया। ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। मैंने लिखा -1, क्या इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, बन गया p/q की फॉर्म में, बन गया ना p/q की फॉर्म में। तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग नंबर प्लस नॉन टर्मिनेटिंग में ओनली क्या बेटा, रिपीटिंग नंबर्स। कौन से नंबर्स? टर्मिनेटिंग नंबर्स प्लस कौन से, रिपीटिंग वाले नंबर। कौन से वाले? रिपीटिंग वाले नंबर्स जो होते हैं, टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग वाले नंबर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन हम तो इनको p/q की फॉर्म में कैसे बनाएंगे? अरे जरा ध्यान से देखो इसको, 0.23 को। क्या मैं इस पॉइंट को जब हटाऊंगी, कितने नंबर से पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट नीचे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, बन गया p/q की फॉर्म में। अब ऐसे अगर रिपीटिंग की बात करूँ तो इनको भी हम p/q की फॉर्म में कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं क्लास 9th में। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में 1.3 में क्वेश्चन होगा, सेम रिपीटिंग को हम कैसे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो हम वहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, तो रिपीटिंग नंबर्स को भी हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिपीटिंग को हम नहीं कर सकते। टर्मिनेटिव को जैसे मैंने बता दिया, रिपीटिंग को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हम कोई सी नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं p/q की फॉर्म में। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि रैशनल नंबर होता है क्या है। अच्छा कॉन्सेप्ट है रैशनल वाला, पता होना चाहिए बच्चों को। नहीं पता होता कि रैशनल नंबर क्या है, इरैशनल नंबर क्या है, बेसिक सी चीज़ है। अगर ये आपके क्लियर हो गए, आप आराम से मैथ्स में सारे 9, 10, 11, 12 में अच्छे स्कोर कर पाओगे, 95+। बच्चों का यही कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं हो पाता जब भी उनको नहीं समझ आता है कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो रैशनल नंबर जैसे मैंने बता दिया p/q के फॉर्म में होना चाहिए। 2 कंडीशन, p और q इंटीजर्स होंगे, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन, अगर आप p/q लिखते हो तो ये दोनों कंडीशन भी लिखनी मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बताया मैंने, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं और इंटीजर्स होते हैं, सारे हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर्स भी हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला हमारा कौन सा, इरैशनल नंबर। चलो भाई आ जाओ, डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, अभी हमारा नॉन रिपीटिंग बचा है। ठीक है, क्या बचा है, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग जो है ना, वो किस में आने वाला है, वो इरैशनल में आने वाला है। किस में आएगा, वो इरैशनल में ही आएगा। ठीक है, आ जाओ जरा, आ जाओ, इरैशनल के बारे में पढ़ते हैं। इरैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में नहीं होते। सिंपल सी बात, जो p/q की फॉर्म में नहीं होते वो सारे नंबर्स कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। अब कैसे, जो कौन से नंबर्स ऐसे होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं होते, सारे तो होते ही हैं। ठीक है, नहीं बेटा, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं होते। कौन कौन से, रूट में अगर मैं बात करूँ प्राइम नंबर की, रूट में क्या करूँ बेटा, हम प्राइम नंबर की बात करूँ तो रूट में अगर मैं प्राइम नंबर लिख देती हूँ तो वो सारे नंबर जितने भी सारे कहलाते हैं वही क्या कहलाते हैं, इरैशनल नंबर कहलाता है। सिंपल भाषा में बात करूँ, अगर एग्जाम्पल लेने की बात करूँ, एग्जाम्पल है √2, √3, √5, √7, √11 एंड सो ऑन। √2 की जैसे मैं आप बात करूँ, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41 कुछ समथिंग होती है। ठीक है, इसमें अलग अलग वैल्यूज आती रहती है और कॉन्टीन्यूस चलता रहता है। कॉन्टीन्यूस क्या होता है, चलता ही रहता है। तो ये ऐसे ही इनकी भी वैल्यूज होती हैं। तो रूट में जितने भी आप नंबर्स देख रहे हैं, सारे क्या है, प्राइम नंबर है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, √4
दिस इज इरेशनल नंबर और नॉट। क्या ये इरेशनल नंबर है? क्या 4 प्राइम नंबर है? 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। प्राइम नंबर क्या होता है? जो अपनी टेबल से जाए और खुद से जाए, और किससे जाए? खुद से जाए और किससे जाए? 1 की टेबल से जाए। 2 फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन ये तो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये बाहर निकल के कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दूँगी, इसकी भी करने की बात नहीं। ठीक है, तो जितने भी रूट में प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ही हमारे क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ, बहुत ही लॉजिक से सवाल है कि पाई जो है, क्या पाई एक इर्रेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है? पाई जो है वो कैसा नंबर है? सोचो ज़रा, एक इर्रेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है? आपने देखा होगा पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है? 22/7 होती है। होती है? सच्ची है? बताओ ज़रा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है एग्जैक्ट? नहीं होती है बेटा, एग्जैक्ट नहीं होती। ये क्या होती है? हमारी इक्विवेलेंट होती है। क्या होती है? इक्विवेलेंट। अगर आप 10th क्लास की एनसीईआरटी उठा के देखें, 13 चैप्टर खोल के देखें, तो वहाँ पर ना 13.1, 13.2 में जहाँ पर भी देखें तो ऊपर ने एक लाइन लिखी होती है कि अज्यूमिंग पाई की वैल्यू इक्वल में 22/7। अब वो अज्यूम करने के लिए बोल रहा है कि पाई की वैल्यू क्या रखो? 22/7। अगर एग्जैक्ट होती तो वो अज्यूम करने के लिए क्यों बोलता? ये क्या नहीं होती? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती 22/7, इसको हम इक्विवेलेंट मानते हैं। इक्विवेलेंट क्यों मानते हैं? हमारा जो रामानुजन मैथमेटिशियन थे ना, उन्होंने क्या करा था? पाई की वैल्यू निकाली थी पॉइंट में। क्या पॉइंट में वैल्यू निकाली थी? पाई की वैल्यू निकाली थी उन्होंने 3.14159। इसके आगे और भी नंबर्स उन्होंने निकाले थे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ एक सर्कल की, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने वाले मैं आपको पाई के बारे में। सर्कल की बात करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो हमारा कर्व वाला ये जो अंडरलाइन है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसको? हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब ये जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, सर्कमफ्रेंस, तो ये उन्होंने जो करा था, रामानुजन ने बोला था कि जो हमारा सीक सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायामीटर का जो रेशियो होता है वो होता है 22/7। उन्होंने ये कैलकुलेट करा था। ठीक है, सर्कमफ्रेंस डायामीटर, डी हमारा क्या होता है? डायामीटर की सेंटर है, यहाँ से जो लाइन पास होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। और जो डायामीटर होता है वो क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है? रेडियस होता है। मतलब रेडियस का डबल, ये भी रेडियस होती है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो रेडियस का जो डबल होता है वो क्या कहलाता है? हमारा डायामीटर कहलाता है। ठीक है, तो उन्होंने ये कैलकुलेट करा था कि सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायामीटर का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? 22/7 के। अब सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, वो होता है 2πr। तो यहाँ पर इन्होंने रखा 2πr। डायामीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये आ गया 22/7। आर से आर कटा, 2 से 2 कटा, तो पाई की वैल्यू जो कैलकुलेट हो गई वो क्या हो गई? 22/7 हो गई। ऐसे ही 22/7 आई है। समझ आई? सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायामीटर क्या था? 22/7 था। जब कैलकुलेट करा तो पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी? 22/7। लेकिन ये इक्वल नहीं होती है, एग्जैक्ट नहीं होती, इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो जो हमारी पाई की वैल्यू होती है वो पॉइंट में होती है, कितनी होती है? 3.14159। ठीक है, इसके आगे भी कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू, जैसे कि अगर हम बात करें, पाई जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? पाई एक कैसा नंबर है? एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ 22/7 की, तो 22/7 एक कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। इसकी फॉर्म में बेटा p/q की फॉर्म में है। तो समझ जाइए आपको पाई की कहानी। तो कभी भी अगर कोई आपसे पूछे कि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होती है, तो एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती, हम उसको अज्यूम करके चलते हैं, इक्विवेलेंट होती है। क्लियर हो गया? रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर की, आई होप क्लियर हो गए होंगे सारे नंबर्स आपको। तो ये थे। और एक और चीज़ रह गई ना इसमें, इर्रेशनल नंबर जो हमारा नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट था। कौन सा वाला पार्ट था बेटा? नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट था टर्मिनेटिंग में। वो क्या आते हैं? इसी में आते हैं। वो क्या आते हैं? इसी में आते हैं। ठीक है, जैसे ये सारे आप नंबर देख रहे हैं, रूट में प्राइम नंबर, ये सारे हमारे किसके पार्ट थे? नॉन रिपीटिंग के पार्ट थे। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग वाला क्या होते हैं? जितने भी नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, वो सारे जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे नंबर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और भी कोई सा नंबर समझना है तो आप, जैसे कि मैंने बोला, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। और इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं और भी बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो बना सकूँ। ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट की वीडियो बना सकूँ, ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो कमेंट में लिख देना कैसी लगी वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।